चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे डिग्री और रेडियन में संबंध। देखिए ये कोई खास टॉपिक नहीं है, लेकिन ये टॉपिक आपको ट्रिग्नोमेट्री में बड़ा ही मदद करेगा। जैसे कि अगर आपको लिखा हुआ है कि साइन 270 और उसको बोलेगा कि रेडियन में बदले, तो इसका जो वैल्यू होता है इसको हम रेडियन में ऐसे लिखते हैं, साइन 3 पाई अपॉन 2। तो ये डिग्री कैसे पाई में आ गया, इसी को हम बदलना आज सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बड़ा ही काम आएगा। तो देखिए ये जो है हमें बदलना है डिग्री और रेडियन। डिग्री को हम क्या बोलते हैं, इससे हम डिग्री बोलते हैं, ठीक है। रेडियन को क्या बोलते हैं, इसे पाई को हम रेडियन बोलते हैं। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, इसके बीच में एक संबंध है, उसको आपको ऐसे याद रखना है कि रेडियन, इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियन। एक रेडियन में 180 डिग्री होता है, इसे याद रखिएगा। एक रेडियन में 180 डिग्री होता है। अगर सॉरी पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। अगर हम एक रेडियन की बात करें, सी को हम रेडियन से दर्शाते हैं, तो ये पाई कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 180 डिग्री बट्टा पाई आ जाएगा। उसी और अगर एक फॉर्मूला हमारे लिए ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला 180 डिग्री है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। अगर हमें 1 डिग्री निकालना है तो हम पाई अपॉन 180 रेडियन कर सकते हैं। तो डिग्री को पाई में से चेंज करेंगे और रेडियन को हम डिग्री में कुछ इस तरीके से चेंज करेंगे। तो आपको हमेशा एक फॉर्मूला याद रख के चलना है, पाई रेडियन को डिग्री में हम कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है ये, यहाँ पे आपको पाई रेडियन में दिया हुआ और आपको किसमें चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। तो डिग्री का क्या फॉर्मूला, तो ध्यान रखिएगा, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। यानी कि सिंपल काम करना है आपको, पाई की जगह आपको क्या पुट कर देना है, 180 डिग्री। तो चलिए हम पुट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है हमारे लिए, ये पहला क्वेश्चन है। इसको सॉल्यूशन करने के लिए सिंपल है, 2 पाई अपॉन 15 है। आपको कुछ नहीं करना है, पाई की जगह सिंपल 180 डिग्री चिपका देना, देखिए अपॉन 15। अब इसको काट कुट कीजिए, 15 से 12 मर्तबे कटेगा, अब 2 × 12 कितना हो गया, 24 डिग्री। यानी कि 2 पाई अपॉन 15 को, यानी 2 पाई बट्टे 15 को हम क्या बोलेंगे, 24 डिग्री, 24 डिग्री। इसी तरह ये तो पाई अपॉन 8, तो इसको हम पाई की जगह क्या डाल देंगे, 180 बट्टा 8 डिग्री। अब देखिए इसे हम बट्टा में लेंगे, लेकिन सिर्फ हम डिग्री में ही नहीं बदलते, उसको मिनट में भी बदलते हैं और सेकंड में भी बदलते हैं। तो वो कैसे करते हैं, तो चलिए ये जो है अब ये डिग्री में है, तो इसको हमने डिवाइड करेंगे। कैसे, तो डिवाइड करना आप सबको आता होगा, कुछ इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। अब चलिए करते हैं 8 दूनी 16, 4 आया, सॉरी 2 आया, 0 आया, फिर लगाइए 8 दूनी 16, 4। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखिए, मिश्रित भिन्न के रूप में। मिश्रित भिन्न में कैसे हम लिखते हैं, ये जो नीचे आता है उसे हम ऊपर लिखते हैं 4, जिससे हमने डिवाइड किया, 8 से डिवाइड किया, इसको भी हम नीचे लिखते हैं, यानी कि 4 को ऊपर, इसको नीचे। और ये जो भागफल आया उसको हम सामने लिखते हैं, कुछ इस तरीके से। अब ध्यान से देखिए, इसमें ये जो 22 है इसको अलग कर लीजिए, 22 को क्या कर लीजिए, अलग कर लीजिए, तो 22 आ गया। और ये जो 22 अलग हुआ है उसको हम डिग्री मान लेंगे, 22 डिग्री। फिर आप कहिएगा भैया ये 4/8 क्या है बच्चा, भैया ये 4/8 क्या है, तो 4/8 कुछ नहीं है, इसको हम मिनट में बदलेंगे। कैसे मिनट में बदलेंगे, तो ध्यान रखिएगा, मिनट में बदलने का सिंपल उपाय है, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 से। लीजिए 60 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कर दिए 60 से मल्टीप्लाई, काट कुट कीजिए, कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 60 और 8, तो ये 2 से काटे तो 4 ये आ गया, इसको 2 से काटे तो कितना आ गया, 30 आ गया। और कटेगा, जी हाँ, ये 15 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। यानी कि इस हिसाब से देखा जाए, और ये 2 और 4 भी कटेगा, तो 2 दूनी 4। अब ये कट गया, अब कुछ नहीं हो जाए, यानी कि ये 22 डिग्री हो गया, और 4 और 15 को गुना करेंगे तो कितना क्या, 30। तो ये 30 क्या, ये 30 मिनट है। अब मिनट का सिंबल सिर्फ एक ऊपर लिख देते हैं, तो इसी को कहते हैं मिनट। तो हमने पाई 8 को किस में बदल दिया, 22 डिग्री और 30 मिनट में। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा। तो हमने क्या क्या किया, सबसे पहला स्टेप हमने पाई की जगह 180 डाल दिया, फिर जो डिवाइड हुआ तो हमने उसे डिवाइड किया, और डिवाइड करके जो कुछ इस तरीके से आया तो हमने इसे मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया, इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में हमने क्या किया, 22 को तो अलग से कर दिया और ये डिग्री हो गया, और फिर जो ये बचा उसको हमने मिनट में बदल दिया। तो ये कुछ इस तरह से आया।
आपका अगला क्वेश्चन ये भी आएगा कि अगर मान लीजिए भाई यहाँ पे टोटल नहीं मतलब बट्टा में आता तो हम क्या करते, कुछ नहीं करते, फिर एक बार 60 से गुना कर देते। लेकिन इस बार जो 60 से गुना करते तो वो हमारा क्या आ जाता, वो हमारा सेकंड आ जाता। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन हमें मिल जाए तो हम सेकंड वाला भी क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए अब ये देखिए, ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है 6c। अब देखिए यहाँ पे रेडियन नहीं लगा हुआ है, लेकिन 6 रेडियन है, ये रेडियन है, इन पाई नहीं लगा हुआ है, तो उसको हमें सबसे पहले पाई में बदलना पड़ेगा। पाई में कैसे बदलते हैं उसको समझिए। देखिए यहाँ पे क्या है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री है, बिल्कुल है। अब देखिए एक रेडियन बराबर क्या आएगा, 180 बटा पाई, सिंपल। यानी कि रेडियन को अगर कुछ में बदलना है पाई वाले में तो 180 बटा पाई करना पड़ेगा। यानी कि 6 रेडियन होता तो हम क्या लिखते, 180 बट्टे पाई गुने 6 रेडियन, कुछ इस तरीके से करते हैं। तो यानी कि 6 तो हमारे पास है, हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 180 अपॉन पाई लगा देंगे, ये हमारा बन गया पाई। अब यहाँ पे देखिए डिग्री में भी बदल गया हमारा, लेकिन यहाँ पे पाई, अब यहाँ पे पाई का मान आप कभी भी 180 नहीं डालिएगा, क्योंकि जैसे आपने 180 डाला 180 कट जाएगा। यहाँ पे पाई का मान आपको 22/60 डालना है। क्या डालना है, 22/60। तो इस तरह जब हम पाई को नीचे में लाते हैं तो हम 22/60 डालते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो 6 इंटू 180, और यहाँ पे अगर हम 22/60 डालेंगे तो ये 7 उचक के इधर जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे 6 इंटू 180 अपॉन 22 इंटू 7। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए एक चीज पहले समझ आइए बाबू, यहाँ पे पाई था तो हमने डायरेक्ट 180 डाल दिया, और हमारा 2 गुने 180 अपॉन 15 करके हमने काट कूट करके 12 से काटा, 12 24 लिया है, ठीक है। यहाँ भी पाई था, हमने डायरेक्ट 180 डाल दिया। लेकिन यहाँ पे रेडियन है सिर्फ, यहाँ भी देखिए रेडियन है, तो हमने सिंपल क्या किया, पहले रेडियन को पाई में बदला, 180 बटा पाई, ठीक है। अब फिर हमने पाई की जगह पे क्या कर दिया, 22/60 डाल दिया। 22/60 आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 1.3.14 भी बोलते हैं, लेकिन हमें 3.14 से मतलब नहीं, हमें 22/60 से मतलब है। अब इसे हम चेंज करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए कि काटने वाला है या नहीं, और कटने वाला है तो काटिए, लेकिन देखिए ध्यान से, कटने वाला तो है, ये 3 से कटेगा और ये 11 आ जाएगा। और कोई कटने वाला है, बिल्कुल नहीं। 3 180 और 7 गुना हुआ तो 180 और 7 जो हम गुना करेंगे तो 1260 आएगा, इनटू इधर हम 3 से गुना कर देते हैं, नीचे में है हमारा 11 हो गया। अब इसको गुना कीजिए, तो इसको गुना करिएगा तो 0 6 का 18 का 8 हासिल 1 12 या 36 1 37 3780 बट्टा 11। पिछले क्वेश्चन की तरह आ गया बट्टे में। तो जब भी बट्टे में हो आप लोग उसको सबसे पहले डिवाइड करो और मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो। किसमें चेंज करना है, मिक्स फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न में। तो मिश्रित भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, 11 को 3780 से डिवाइड कर दीजिए, लगाइए 11 दिया 33 4 8 11 चौके 44 4 0 11 दिया 33 7। कुछ इस तरीके से हमारा डिवाइड होगा। फिर एक बार डिवाइड मिला लेते हैं, 11 दिया 33 3 4 8 11 चौके 44 4 0 11 दिया 33, कुछ इस तरीके से। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो नीचे जो हमारा शेषफल है उसे हम ऊपर में लिखते हैं बट्टा में, जो जिससे हमने भाग दिया उसको हम नीचे लिखते हैं 11। या दूसरे शब्दों में ऐसा आप समझिएगा, जो नीचे ये यहाँ पे 11 है वहां भी 11 आएगा, इतना याद रखिएगा। नीचे वाला शेषफल ऊपर में लिखा था और जो भागफल लिए वो आगे आ गया 343। अब इसमें आप फ्रैक्शन कर लीजिए, ये जो 343 है वो आपका बन गया डिग्री, बस समझिए ये हो गया आपका डिग्री। इधर आपका बच गया क्या, तो 343 डिग्री इधर हो गया, इधर बच गया आपका 7/11। अब इसका क्या करेंगे भैया लोग, तो कुछ नहीं बाबू, उसको 60 से मल्टीपल कर दीजिए। जैसे ही 60 से मल्टीपल कीजिएगा तो 7 छक्के 42 420, यानी कि ऊपर में आ जाएगा 420/11, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, 7 को 60 से गुना करेंगे तो 420 आएगा और डिवाइडेड 11। फिर हम क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे, तो इसको मैं फिर से एक बार लिख देता हूं आप लोगों के लिए, 343 420/11। अब फिर इसको क्या करेंगे, फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे। कैसे, डिवाइड देखिए, लगाइए डिवाइड, 11 को 420 से, 11 दिया 33 9 0 11 8 88, ये हो गया। क्या करते हैं, याद रखिए, नीचे वाले को ऊपर रखिए, ऊपर रखिए, ये जो भाग दिए उसको नीचे रखिए, नीचे रखिए, जो भागफल लगा है उसको आगे रख दीजिए। ये किसका है, इसका है, लेकिन इससे पहले आपने किया हुआ है और ये है आपका, ये तो 343 डिग्री।
अब ये जो मिक्स फ्रैक्शन में जो सबसे आगे है वो आपका बन गया मिनट, तो इसको आप मिनट डाल दीजिए, ये हो गया। फिर कहिएगा भैया फिर ये जो बट्टा है कुछ नहीं, फिर 60 से गुना कर दीजिए। अब 60 से गुना करिएगा तो क्या बनेगा, तो अब बन जाएगा सेकंड। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम इस तरह के मेजरमेंट में, डिग्री वाले मेजरमेंट में डिग्री, मिनट और सेकंड तक जाते हैं। सेकंड तक हो गया, इसके बाद छोड़ देते हैं। डिग्री के बाद मिनट तक हो जाए, इसके बाद नहीं हो, छोड़ देते हैं, कोई जरूरत नहीं। जैसे हमने देखा, आपने देखा यहाँ पे हम डिग्री तक छोड़ दिए, यहाँ पे आपने देखा मिनट तक आया हुआ था, लेकिन यहाँ पे सेकंड तक जा रहा है, तो हम सेकंड तक लेके चलेंगे। लेकिन सेकंड के बाद आया दशमलव में या बट्टा में है, तो इसके बाद हम गिव अप कर देंगे, छोड़ देंगे, सेकंड तक लिखते। तो हमारे कितना है 343 डिग्री 38 मिनट। इसको भी हम बदल देते हैं। तो देखिए ये 2 को 60 से मल्टीपल करेंगे तो 120, 120 को 11 से भाग दीजिए, 11 कम 11, 1 आ गया, 0 आ गया। कुछ इस तरीके से है, सही है? बिल्कुल नहीं है। इसको फिर से 0 से देंगे तो 0 मरतबे आएगा, तो ये हमारा 10 आएगा। तो ध्यान से देखिए, ये जो हुआ 343 डिग्री 38 मिनट। अब ये जो हम लिखते हैं इसको, इस बात को समझिए, ये हमारा नीचे चला जाता है, सॉरी ऊपर चला जाता है, ये हमारा नीचे चला जाता है। आगे में कौन आ रहा है 10, तो इस 10 से हमको मतलब है, इसको हम लिख देंगे 10 सेकंड, सेकंड में डबल। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ये है आपका आंसर 343 डिग्री 38 मिनट 10 सेकंड। इस तरह से हम ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हमने पाई रेडियन में चेंज किया, पाई की जगह हमने इस क्वेश्चन में 22/60 डाला। मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में जो बाहरी पार्ट है वो डिग्री, फिर 60 से मल्टीप्लाई, मिक्स फ्रैक्शन, फिर बाहरी पार्ट मिनट, फिर 60 से मल्टीप्लाई, फिर से भाग लगाया, मिक्स फ्रैक्शन होना है, और फिर जो बाहरी पार्ट बना उसको हमने क्या बना दिया, मिनट में बना दिया। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन 11/16 का ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा हेल्प करना पड़ेगा। हेल्प क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं हेल्प करना है, बस आपको थोड़ा सा बताना है और मेरे साथ चलना है। फोर्थ क्वेश्चन कुछ ऐसी थे 11/16। सबसे पहले आप इसको क्या करिएगा, पाई में बदलिएगा। पाई में बदलने का पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 180/पाई, और फिर हमने पाई की जगह पे क्या डाल दिया था 22/7, तो 22 यहाँ गुना हो जाएगा, फिर ये 7। अब काटना है तो काट लीजिए, नहीं काटना है तो ऊपर ऊपर गुना कीजिए, नीचे नीचे गुना कीजिए, और इसका काम करना स्टार्ट कीजिए। इसको सिंपल से हम काट ही देते हैं। देखिए 11 कम 11, 11 दूनी 22, 2 से कटा, 2 से 180 ऐसे ही जाएगा, तो काट देते हैं 90, 90 और 16 जाएगा, तो ये जाएगा आपका आधा करते हैं 45, ये आधा हो गया। अब ये कटेगा, बिल्कुल नहीं, अब नहीं कटेगा। अब ऊपर में देखिए क्या हो जाएगा 45 और 7, 45 7 को गुना करेंगे, 7 पंचे 35 का 5 हासिल 3, और 7 चौके 28 और 3 31, 315, नीचे में बचा। हमने कुछ इस तरीके से क्या किया हमने, तो सबसे पहले याद होगा पाई रेडियन बराबर क्या होता है 180 डिग्री, 1 रेडियन बराबर क्या हो गया 180 डिग्री बटा पाई। तो हमने क्या किया, इस वाले रेडियन को 180/पाई किया, फिर पाई की जगह हमने क्या डाल दिया 22/7, काट कूट करके हमारा इतना। अब क्या करते हैं बच्चे बाटी, याद होगा कि भैया इसको सबसे पहले आप डिवाइड करो, डिवाइड करके आप मिश्रित भी या मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो। तो हम डिवाइड करेंगे, तो 8 को 315 से डिवाइड कर दीजिए, 8 3 24 7 5, 8 9 72 3 हो गया, पानी का। अब ये आगे नहीं लगा। अब क्या करते हैं, ये 3 ऊपर में चला जाता है, ये 8 नीचे में चला जाता है, और ये 39 आगे में आ जाता है। और ये जो 39 आगे में आता है उसको क्या करते हैं, तो ये कुछ नहीं डिग्री बन जाता है। फिर उसको क्या करते हैं, तो इसको हम 60 से मल्टीपल करते हैं, किस बात के लिए, तो मिनट बनाने के लिए। तो 60 से ये 30 हो गया, और ये आपका 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 15 हो गया। गुना करेंगे तो 15 3 45, 39 डिग्री 45/2। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं, मिक्स फ्रैक्शन नहीं होता तो डिवाइड करके बना लीजिए, 21 आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट 21 नहीं आएगा 22 आएगा, ठीक है। अब ये मुंह से भी बना सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको कैलकुलेशन में ही अगर नहीं आता तो डिवाइड कर लीजिए। तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनेगा, 39, नीचे में तो 2 ही रहता है, देखिए 8 था, नीचे में भी 8 आ गया, ठीक है। 2 को किससे गुना करेंगे जो 45 के नजदीक पहुंचेगा, तो 22 से, 22 से हम गुना करेंगे तो कितना आएगा 22 दूनी 44, 45 से 1। तो मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ना भी आपको आता होना चाहिए, कि कुछ नहीं करते मिक्स फ्रैक्शन में, इसको इससे मल्टीपल कर देते हैं और फिर इसको इससे जोड़ देते हैं। ये बच्चे वाली क्लास में आपने देखा होगा। अगर नहीं जानते ये सब तो मेरा 0 to 0 सीरीज है, उसमें जरूर आप देख लीजिएगा। उसमें जितने भी बेसिक है मैंने छोटे छोटे वीडियो में 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट वाले वीडियो में सारा कवर किया हुआ है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, 39 डिग्री। अब यहाँ मिक्स फ्रैक्शन का बाहरी पार्ट ये किस में बदल जाएगा, मिनट, ये आपका आ गया 22 मिनट।
फिर आप बट्टा में बट गए 1/2 इंटू 60, फिर 60 से गुना, 60 से क्यों सेकंड में बनाने के लिए, तो ये 30। लास्ट खत्म हो या नहीं हो हमको इससे मतलब नहीं है, लास्ट में अगर बच गया तो ठीक है, तो ये 22 मिनट हो गया, ये 30 ही बचा तो 30 सेकंड। और कोई बट्टा में बच भी जाता तो मिक्स फ्रैक्शन बना के हम क्या कर देते हैं, जो बाहरी है इस तरह वाला बाहरी वो सेकंड में हो जाता है, बाकी खत्म। तो ये आपका पाई वाला सवाल, पाई रेडियन डिग्री में कैसे चेंज हुआ ये होगा। अब आते हैं नेक्स्ट में क्या करना है, इन क्वेश्चंस को डिग्री में है आपको पाई में लाना है। अब देखिए ये तो बड़ा आसान है, कॉन्सेप्ट याद रखिए, कॉन्सेप्ट क्या था बच्चा बाकी कि पाई बराबर 180 डिग्री होता था, ये होता था, यानी कि इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 180 डिग्री बराबर पाई, 1 डिग्री बराबर क्या पाई बटा 180। तो अब इन सवालों को हमको पाई के रूप में लिखना है, किसके रूप में लिखना है, पाई के रूप में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, जैसे आ जाएगा कि cos 315, इसको कैसे लिखिएगा, अगर आपको पाई का रूप याद है, अब देखेंगे आगे वाले लेक्चर्स में हम कैसे इसको पाई के रूप में लाते हैं और डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, सटाक से काट लेंगे। तो चलिए इसको सीखते हैं। सबसे पहले 300 डिग्री, तो कुछ नहीं करना है, 300 डिग्री पाई अपॉन कुछ नहीं करना है 180 से डिवाइड कर, खत्म। अब चलिए करते हैं, डिवाइड करते हैं। 300 ये जीरो कटिंग ऑफ, 30 बचा, इधर 18 बचा, और 30 और 18 दोनों 3 के टेबल से जाएगा, और आपको काटना पता होना चाहिए कि सेम टेबल से काटते हैं, तो सेम टेबल से 10 से ये कटा, 3 के टेबल से 6 ये कटा, अब 10 भी कटेगा 6 भी कटेगा, किससे कटेगा, तो ये 5 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, 2 के टेबल से। तो हमारा फाइनल आंसर है 5/3, ये हमारा आंसर है। अब चलिए 35 डिग्री है, तो 35 डिग्री कुछ नहीं करना है, पाई इंटू 180 से डिवाइड कर देना। अब देखिए 5 के टेबल से कौन मिल जाएगा, 35 से और 180, 5 के टेबल से ये जाएगा तो 36 आएगा, 5 के टेबल से ये जाएगा 7 आएगा, तो फाइनल हमारा बचा 7 पाई बटे 36। देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, कटिंग में अगर कोई दिक्कत है तो देख लीजिएगा। अब आइए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, देखिए डिग्री में भी है मिनट में भी है, तो उसको कैसे करते हैं, तो देखिए क्वेश्चन को समझिए पहले, अगर समझ जाइएगा तो कहानी खत्म है। ये मिनट, अब याद कीजिए कि डिग्री बच जाता था तो उसको मिनट में चेंज करने के लिए हम क्या करते थे, तो आप कहिएगा 60 से गुना करते थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। करिए पहले 60 से डिवाइड, अब पहले इसको डिवाइड कीजिए 56/60, जैसे आप डिवाइड कीजिएगा ये किस में बन जाएगा, डिग्री में बन जाएगा। बनाइए तो 56 कटेगा 28, 30, फिर काटिए 14, फिर काटिए 15, ये हमारा है 7 14/15, ये कुछ इस तरीके से है। अब इसको गुना कर दीजिए जैसे आप करते हैं, 15 को 7 से करिएगा, 15 से 105, 105 को 14 से कीजिएगा तो कितना आएगा, 105 को हम 14 से करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 119/15, ये हमारा पूरा डिग्री आया। अब इसको हमको चेंज करना है तो क्या करेंगे, वही जो हम इसमें कर देते हैं पाई बटा 180, तो पाई बटा 180 कर देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, मिसप्रिंट कुछ नहीं है, क्वेश्चन था 60 डिग्री 30 मिनट, ये क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन ठीक है, बस ये कटा नहीं है, तो कटा नहीं है तो 119 पाई और 15 180 को गुना करने के बाद जितना भी आएगा 9000 आएगा, जो भी आएगा वहां पे हम डाल देंगे, ये भी सही। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह की, इसका मिसप्रिंट हो गया, कुछ नहीं करेंगे, 60 डिग्री 30 और 60, इसको काटेंगे 30 दूनी 60 1, तो 7 1 2 आया, इसको तोड़िए 7 दूनी 14 15 15 बता दो, ये हमारा डिग्री में बन गया। डिग्री को हमको किस में बदलना, पाई, तो कुछ नहीं करना है, पाई बटे 180। अब काटिए 15 को 12 से, तो पाई बटे 24, ये हमारा आंसर आ गया। तो कुछ इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, पिछले क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन लाया होता 39 डिग्री 22 मिनट 30 मिनट, सॉरी 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड, ये क्वेश्चन है। अब इसे सॉल्व करना है, यानी इसको पाई में बदलना है या रेडियन में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 60 से भाग देंगे, ठीक है, तो 60 से भाग दे देंगे, यहाँ पे ये 60 से भाग देते हुए बना मिनट, तो चलिए मिनट बन गया, 1 का 2 आया, तो ये कितना होगा 39, इधर आया 22, इधर आया 1/2, ये हो गया सेम, ये 39 45 बटे 2 आया। फिर अब इसको क्या करेंगे, फिर इसको 60 से भागा दे देंगे, किससे भागा देंगे 1/60 से, काट कूट करेंगे तो
काट कूट करने के बाद जो आएगा फिर डिग्री बनाने का, डिग्री को हम क्या करेंगे, इससे हम डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हमारा कैलकुलेशन आराम हो जाएगा। अब ये सवाल इसको भी आप ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे 125 है तो 125 डिग्री 30 मिनट है तो 60 से डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। सेकंड वाले केस में 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा, 60 × 60। पहले 60 सेकंड को मिनट में बनाएंगे, पहले मिनट में, फिर मिनट को हम डिग्री में बनाने के लिए फिर 60 से डिवाइड करेंगे। जिस तरह गुना करते थे तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे। अब ये देखें 1 और 2, अब ये आ गया 125 1 2, ये आ गया 250 51, 251 बट्टा 2, फिर हम क्या करेंगे पाई बट्टे 180 से गुना करेंगे। तो इस तरह हमारा काम बन जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन आराम से कर लीजिएगा। और कुछ होमवर्क भी बच्चा पार्टी आप कर लीजिएगा, ये कुछ होमवर्क है। सबसे पहले आपको डिग्री में बदलना है इसको, डिग्री में फर्स्ट तरीका कि पाई की जगह क्या लेना है 180 डाल देना है, हो जाएगा। पाई की जगह 180 डाल दीजिएगा। ये क्वेश्चन है 18 पाई बटा 5, तो आपको पाई की जगह 180 डाल देना है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको पाई में बदलना पड़ेगा। किसमें बदलना पड़ेगा, पाई में। तो 180 बटा पाई, अब पाई की जगह पे क्या करना है 22 बटा 7 डाल देना है, 22 बटा 7, 7 ये 7 यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। और इसको क्या करिएगा, सबसे पहले डिवाइड कीजिए, मिक्स फ्रैक्शन में बनाइए, पाई बाय डिग्री, फिर जो बना 60 से गुना कीजिए, फिर मिक्स फ्रैक्शन, फिर मिनट, फिर 60 से गुना, फिर सेकंड, जहां रुक जाए वहीं तक रुक जाना। और इस क्वेश्चन को डिटेल में बदलना है, यानी कि आपको पाई में बदलना है। और इस पूरे में आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस ये याद रखना है पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ये याद रखें। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमें बताइए कि आपको किस तरह के लेक्चर्स चाहिए और कैसे लेक्चर चाहिए, कौन से टॉपिक से चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द आपके लिए वो लेक्चर जरूर करें। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।